नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में आप सभी को पता ही होगा। उनमें से मुख्य 10 अवतार श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक वैसे ही भगवान शिव ने भी अपना 28 अवतार इस धरा पर लिए हैं और उनमें से 10 मुख्य अवतार भगवान शिव के 10 अवतारों में गिना जाता है। अवतार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण अवतार, अवेश अवतार, अंश अवतार और लीला अवतार। वैसे ही 14 प्रकार के अवतार हमारे पुराण में उल्लेख मिलती है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों के बारे में वर्णित मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 अवतार माने गए हैं तो कहीं कहीं उनके 19 अवतार। वैसे ही भगवान शिव के अंश अवतार बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव के 10 अवतार के बारे में। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुख, मातंग और कमल नामक अवतार हैं। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र में संबंधित है। शिव के अन्य 11 अवतार, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिबुद्ध्य, शंभु, चंड तथा बब इति रुद्र अवतारों के कुछ शास्त्रों में भिन्न नाम भी मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव के सारे अवतारों के बारे में। पहला अवतार वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनके जटा से उत्पन्न हुआ था। ये भगवान शिव के अंश अवतार भी माने गए हैं। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किए, तब क्रोधित बस भगवान शिव ने अपने से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिए, जिससे भगवान शिव के महाभयानक अवतार वीरभद्र की जन्म हुई थी। उसके बाद आते हैं पिपलाद अवतार। हिंदू महाकाव्य के कथाओं के अनुसार भगवान पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे। देवताओं ने बताया शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिए। श्राप के प्रभाव से शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। तभी सभी देवता पिपलाद से प्रार्थना करने लगे और शनिदेव के लिए क्षमा याचना किए। भगवान पिपलाद ने शनिदेव को क्षमा किए और ये भी कहे कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। उसके बाद आते हैं नंदी अवतार। कथा के अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तपस्या किए। तब भगवान शिव के वरदान से कुछ समय बाद शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला, जो भगवान शिव के परम भक्त नंदी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के माध्यम एक पुरुष आकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मदेव के इसी बात को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति को कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इस वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिए। तो ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण भैरव को ब्रह्महत्या के पाप के दोष चढ़ गए। काशी में भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। अश्वत्थामा महाभारत के गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम एवं भगवान शंकर के अंश अवतार माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है महाभारत के 14 दिन युद्ध में सभी पांडवों और उनके सैनिकों को परास्त कर देते नारायण अस्त्र के प्रयोग से। और भीम ने खुद यह कहा था, जब अश्वत्थामा क्रोधित हो उठता है तो उस समय उसे परास्त करना असंभव है। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। उसके बाद आता है सर्व अवतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्व अवतार। भगवान शिव को सर्व अवतार इसलिए लेना पड़ा था ताकि वो नरसिंह अवतार को हरा सके, क्योंकि क्रोधवश भगवान नरसिंह पूरी संसार को खत्म करने वाले थे। तो उनकी क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव ने उनसे 100 गुना शक्तिशाली अवतार सर्व अवतार की स्वरूप में आकर उनको परास्त किए थे। उसके बाद आते हैं गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। उसके बाद है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या की।
उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिए। उसके बाद आते हैं हनुमान अवतार। महाबली हनुमान को भगवान शिव के अंश अवतार के रूप में पूजा किया जाता है और दुनिया का सबसे बड़े राम भक्त भगवान हनुमान ही है। उसके बाद आते हैं वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने भगवान विष्णु के दुष्ट पुत्रों का संहार किए थे। यतिनाथ अवतार। कथा के अनुसार शिव भक्त आहू का बिल दंपति रहते थे। एक बार उन्हें भगवान शंकर यतिनाथ के बेस में उनके घर आए थे। इसी अवतार को यतिनाथ अवतार के रूप में पूजा किया जाता है। कृष्ण दर्शन। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताए थे। अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्रदेव के अहंकार को चूर किए थे। उसके बाद आते हैं भिखुबरी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। भिखुबरी अवतार में भगवान शिव ने सत्यरथ के गर्भवती पत्नी की रक्षा किए थे। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान शिव ने किरात अवतार के रूप में अर्जुन को दर्शन देते हैं। ब्रह्मचारी अवतार। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने वास्तविक रूप दिखाए थे। उसी ब्रह्मचारी अवतार को देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुए थे। सुन्नट नर्तक अवतार। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में माता पार्वती को मांग लिया था। इस बात पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज बेशधारी शिव जी माता पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किए थे। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक दिए। अब जानते हैं लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रत्येक युग में एक रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते थे, और क्योंकि वर्तमान मनवंतर में 28 युग हो चुका है, इसलिए भगवान शिव के 28 अवतार हैं। तो ये 28 अवतार के नाम है श्वेता, सुतारा, मदन, सुहोत्रा, कंचना, लोकाक्षी, जोगी सभ्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनि, उग्रा, अत्रि, बाली, गौतम, वेद शीर्ष, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडभृत, जटामाली, अट्टाहासा, दारुका, लंगाली, महाकाया, शूली, मुडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा एवं जगगुरु। तो ये थे भगवान शिव के सभी अवतार। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय सिया राम।